आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में हमने टैब थ्री तक हम लोगों ने देख लिया था। टैब 4 और टैब 5 आज मुझे करना है ना। देखते कहाँ तक हो पाता है। टोटल 6 टाइप है, अगर 4-5 भी हो जाता तो बहुत है, बाकी नेक्स्ट 10 मिनट का लेक्चर बना करके उसको 4th में कर देंगे। अगर ख़त्म हो जाता तो ठीक ही है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कोडिंग डिकोडिंग का टैब नंबर 4 देखेंगे आज। कोडिंग डिकोडिंग टैब नंबर हम लोग आज देखने वाले हैं 4, टाइप 4 है ना। टैब 4 हम लोग आज देखेंगे। टैब 4 इसमें कहा गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओका पेरू का अर्थ मतलब छोटी गुड़िया, मोटी लिसा का अर्थ कितनी सुंदर, डोना लिसा पेरू का अर्थ है तुम कितनी प्यारी, तो उस भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे मान लेते हैं टैब 4 का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। टैब 4 का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओका पेरू का अर्थ है ना, ओका पेरू का अर्थ छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया। उसी प्रकार मोटा लिसा का अर्थ क्या है, मोटा लिसा का अर्थ, मोटा लिसा का अर्थ क्या है, मोटा लिसा का अर्थ है कितनी सुंदर है ना, कितनी सुंदर। डोना लिसा पेरू का अर्थ, डोना लिसा पेरू का अर्थ है ना, डोना लिसा पेरू का अर्थ, तुम कितनी अर्थ है क्या है कि तुम कितनी प्यारी है ना, तुम कितनी प्यारी। उसके बाद बोला गया है तुम कितनी प्यारी, तो उसी भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है। तो उसी भाषा में तुमको कौन प्रदर्शित करता है, किसको, तुमको कौन प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित करता है। जैसे ही ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, जैसे ही आपको प्रश्न मिले ऐसा, तो आप क्या करना कि सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको हम यहीं पे समझा देते हैं। देखिए ओका पेरू का अर्थ क्या है, ओका पेरू का अर्थ क्या है, छोटी गुड़िया है। ओका पेरू का अर्थ छोटी गुड़िया है। यहाँ देखिए मोटा लिसा का अर्थ क्या है, कितनी सुंदर है ना। और तीसरा जो आपका दिया है डोना लिसा पेरू का अर्थ क्या है, तुम कितनी प्यारी है ना। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जिसमें 2 या फिर 3 मिल रहा है उसका कौन सा, मतलब जैसे एक जैसा वर्ड मिलना चाहिए है ना। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे पेरू है, यहाँ पे भी पेरू है, तो इन दोनों में ना कोई जो मतलब वो दिया होगा, वर्ड दिया होगा, वो सेम दिया होगा, तो वो पेरू के लिए हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए डोना लिसा पेरू है ना, सिर्फ एक इसमें है ओका पेरू, मतलब जो पेरू होगा ना, पेरू के लिए कोई एक शब्द होगा। देखिए पहले इसमें देखिए ओका पेरू का अर्थ, और इसमें मोटा लिसा का अर्थ डोना लिसा पेरू, और इधर मोटा लिसा। इसमें देखिए लिसा दोनों में मिल रहा है ना। तो लिसा के लिए क्या हो जाएगा, लिसा के लिए हो जाएगा कितनी, है ना। लिसा के लिए क्या, कितनी। आगे देखिए
लीसा लीसा के लिए हो गया कितनी, उसके बाद फिर ये दोनों तो कट गया है ना। लीसा लीसा के लिए हम लोग क्या क्या हो गया, दोनों में मिल गया क्या, कितनी। अगर पेरू का मिल जाए तो हमको पूछा किस चीज़ का है, तुम। ये तुम है कहाँ पे, पूछा इसका है ना, जो कि यहाँ पे है। तो अगर ये वाला मिल जाए है ना, तो अब देख लेते हैं। ओका ओका ओका, यहाँ देखिए, अब देखिए सॉरी रुकिए, यहाँ पे आपका होगा ओका पेरू का अर्थ, ओका पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया। सॉरी, इसको सुधारिए थोड़ा सा। ओका पेरू का अर्थ क्या है, प्यारी गुड़िया है। ओका पेरू का अर्थ है प्यारी गुड़िया, है ना। अब देखिए, अब बन जाएगा। वही सोच रहा था मैं कि बन कैसे नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्यारी प्यारी दोनों में मिल रहा है ना, प्यारी यहाँ पे भी और प्यारी यहाँ पे भी, है ना। मतलब दोनों में क्या मिल रहा था, यहाँ पे भी पेरू और यहाँ पे भी पेरू। तो पेरी के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, पेरू के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा। यहाँ भी मिल रहा प्यारी इसमें और इसमें भी मिल रहा प्यारी। अगर इसमें पेरू इसमें भी होता है ना, तो इसमें भी प्यारी कहीं पर होता। तो लीसा के लिए क्या हो जाएगा, ये पेरू के लिए प्यारी, पूछा तुम के लिए, तो तुम के लिए क्या बच गया, डोना। इसका डोना आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो तुम का कोड क्या होगा, डोना। नहीं समझ में आया, दोबारा बताते हैं, रुकिए। तुम का क्या हो जाएगा, तुम का हो जाएगा डोना। देखिए दोबारा हम बताते हैं। चलिए देखिए, मानते हैं कि ये इसमें दिया जो क्वेश्चन है, स्टेप नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओका पेरू का अर्थ प्यारी गुड़िया है ना, मोटा लिसा का अर्थ है कितनी सुंदर, और डोना लिसा पेरू का अर्थ क्या है, तुम कितनी प्यारी, है ना। तो उसी भाषा में तुम को कौन प्रदर्शित करता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि तुम आ कहाँ पे रहा, तुम यहाँ पे आ रहा। मतलब क्या है कि अगर ये दोनों को मेरे को मिल जाए, ये दोनों को मेरे को मिल जाए, तो ये वाला अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कितनी यहाँ पे भी है, कितनी यहाँ पे भी है। मतलब दोनों में कोई दोनों लाइन में, दोनों सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो लिसा यहाँ पे भी है, लिसा यहाँ पे भी है। तो लिसा के लिए हो जाएगा कितनी, है ना। उसके बाद फिर एक और कट करना हमको, प्यारी, है ना। तो प्यारी देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। तो मतलब दोनों सेंटेंस में कोई एक जो वर्ड होगा वो कॉमन होगा। तो पेरू, है ना। तो पेरू के लिए क्या हो जाएगा, प्यारी, है ना। बच गया तुम, तो तुम के लिए एक ही तो बच्चा है, तो डोना उसका हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, आसान है। ओका पेरू मतलब प्यारी गुड़िया, है ना। मोटा लिसा मतलब कितनी सुंदर, है ना। और जो आपका क्या था, डोना लिसा पेरू मतलब तुम कितनी प्यारी, है ना। तो इसमें क्या होगा, तुम का कोड क्या होगा, डोना, खत्म। चलिए आगे देखते हैं हम। इसको रहने दे, क्या मिटाना तो पड़ेगा ही। एक ही क्वेश्चन है ना, वैसे ही क्वेश्चन सारा लिखते जाइएगा और हम टैप आपको बताते जाते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक विक निक का अर्थ, किसका, पिक विक और निक, इसका अर्थ क्या है, पिक विक निक का अर्थ क्या है, लड़का पागल है। इसका मतलब क्या है, लड़का पागल है। क्या है, लड़का पागल है ना, लड़का पागल है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये निक टी का अर्थ है टो निक टी, टो निक टी, है ना। टो निक टी का अर्थ क्या है, लड़की सुंदर है।
लड़की क्या है, सुंदर है, लड़की सुंदर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक विक निक का अर्थ है लड़का पागल है, ये निक टो निकटी, टो निकटी, टो निकटी का अर्थ क्या है, टो निकटी का अर्थ है लड़की सुंदर है। पा बिक थो, पा बिक और थो, पा बिक थो का अर्थ क्या है, अर्थ है बे पागल है ना, बे पागल हैं, बे पागल हैं। तो निम्नलिखित में उसी भाषा में लड़का को कौन प्रदर्शित करता है ना, लड़का के लिए कौन प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लड़का आया कहाँ पे है, लड़का आया है यहाँ पे है ना, लड़का कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो इसी भाषा में देखिए कि मेरा जो अगर ये वाला पागल और ये है कट जाए तो मतलब क्या, मेरा लड़का के लिए निकल जाएगा। तो ये देखिए है तीनों में आ रहा है, मतलब क्या कि तीनों में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। देखो क्या है, पिक बिकनिक, पिक बिकनिक विक, यहाँ देखिए विक और विक क्या है, दोनों में सेम है। यहाँ भी विक है ना और यहाँ भी विक, दोनों में क्या है, ये दोनों सेम है ना, दोनों में क्या है, सेम है। मतलब इसमें और इसमें एक सेम होना चाहिए। तो इसमें का पागल, इसमें का पागल किसके लिए हो जाएगा, विक के लिए हो जाएगा है ना, ये दोनों हो गया एक के लिए। फिर देखिए जो दूसरा है, एक यहाँ पे निक है, एक यहाँ पे निक है ना, दोनों जगह निक है। मतलब ये दोनों सेंटेंस में ना कोई एक वर्ड कॉमन होगा, तो क्या होगा वो, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो यहाँ पे है कर सकते हैं क्योंकि दोनों में यही सी मिल रहा है ना। तो पिक के लिए क्या हो जाएगा, पिक के लिए हो जाएगा लड़का है ना, पिक के लिए क्या लड़का हो, पिक के लिए क्या हो जाएगा, पिक के लिए हो जाएगा लड़का। मतलब क्या है कि हमें कॉमन चीज़ों को लिखना है ना। और यहाँ पे देखिए पा है ना, और यहाँ पे थो है, पा या फिर थो है ना, किसी एक के लिए ना जो भी ऑप्शन रहे आपका, पा या फिर थो, इसके लिए क्या कर सकते हो, वे कर सकते हो है ना। पा या फिर थो के लिए क्या कर सकते हो, बे। इसमें इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, पा भी हो सकता है, थो भी हो सकता है बे के लिए है ना। क्योंकि है के लिए हमारा क्या है के लिए यही दोनों, क्योंकि है के लिए हमारा क्लियर हो चुका है। निक यहाँ पे है ना, निक यहाँ पे, ये दोनों में कोई वर्ड तो कॉमन है नहीं, सिर्फ है वाला क्लियर है ना। तो निक के लिए हम कर सकते हैं, अगर है इसमें भी होता तो है के लिए तो दिया गया है नहीं, तो वे के लिए क्या हो जाएगा, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, अगर पूछा रहता तो है ना। तो पा या फिर थो के लिए क्या हो जाएगा, बे। और लड़का के लिए क्या हो जाएगा, लड़का यहाँ पे है ना, तो ये दोनों तो हमारा निकल ही गया, ये वाला है ना, बच के गया पिक। तो पिक के लिए क्या हो जाएगा, लड़का, खत्म। कॉमन के आधार में क्या होता है कि अगर मतलब क्या कहते हैं, अनसिस्टमैटिक भी चलता है ना, जबकि प्लेस के आधार पर सिस्टमैटिक होगा। जबकि प्लेस के आधार पर क्या होगा, प्लेस के आधार पर सिस्टमैटिक होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए निक है ना, यहाँ पे निक, यहाँ पे कर सकते हैं है ना, प्लेस के आधार पर सिस्टमैटिक होगा है ना। लेकिन जो कॉमन है मतलब अनसिस्टमैटिक कर सकते हैं, जो कॉमन के लिए अनसिस्टमैटिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्लेस का आधार अगर है, प्लेस का अगर बात करना हो तो वहाँ पे सिस्टमैटिक ही रखिए है ना। जैसे देख लेते हैं एक और, देखिए ये क्या भी बहुत देखना है, क्वेश्चन देखिए। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में डूम झून सुन का अर्थ, किसका, डूम झून और सुन है ना, देखिए इधर डूम झून, उसके बाद फिर सुन है ना, डूम झून सुन। डूम झून सुन का अर्थ क्या है, आन मिलो सजना, क्या है, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। देखिए दूसरा जो आपका अर्थ है,
झुन कुट पुट, झुन कुट पुट, देखिए इधर झुन कुट और फिर पुट, है ना, झुन कुन और पुट, इसका अर्थ क्या है? झुन कुट और पुट का अर्थ है सजना साथ निभाना, सजना साथ निभाना, है ना। जो तीसरा आपका है लुक डुम किट, है ना, लुक डुम और फिर किट, इसका अर्थ क्या है? लुक डुम और किट का अर्थ आन और शान, आन और शान, है ना, आन और शान, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पूछा है, इसमें आपका क्या पूछा है? तो उसी भाषा में मिलो को कौन प्रदर्शित करता है? किसका पूछा है? मिलो का। तो मिलो है कहाँ पे? सबसे पहले ये देखिए, मिलो मिलो मिलो, ये वाला, इसका पूछा है। तो अगर मेरा सजना मिल जाए और आन मिल जाए, है ना, तो आन देखिए, आन यहाँ पे है, एक आन यहाँ पे है, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है? पहले ये देखिए, डुम डुम मिल रहा है ना, डुम डुम मिल गया, मतलब क्या? डुम आन के लिए, सजना देखिए सजना यहाँ पे मिल रहा और सजना यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा सजना, यहाँ पे मिल रहा सजना, मतलब इन दोनों वाक्य में कोई कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए झुन, यहाँ पे देखिए झुन, है ना, खत्म। तो बच क्या गया? मेरा पूछा गया था सवाल कि मिलो के लिए, इसके लिए पूछा गया था, है ना, मिलो के लिए पूछा गया था, तो मिलो के लिए क्या बच गया? सुन, खत्म। मिलो के लिए क्या हो जाएगा? मिलो के लिए आंसर क्या होगा बताओ? मिलो के लिए सुन, है ना, ये वाला हो गया आपका आंसर, खत्म। उसी प्रकार से अगर पूछे कि शान के लिए क्या होगा? शान के लिए, है ना, अगर मान लेते कि शान के लिए पूछा है, तो शान यहाँ पे है, तो शान के लिए क्या कर सकते हो? शान के लिए लुक और किट दोनों कर सकते हो। शान के लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि और के लिए तो और किसी में है भी नहीं, है ना। अगर मान लीजिए शान पूछता, है ना, शान यहाँ पे दिया हुआ ऐसा नहीं है, अगर शान के लिए पूछता तो जो बच गया है लुक और किट दोनों, लुक या किट में से कोई एक, है ना, लुक या फिर किट, लुक या फिर किट, इन दोनों में से कोई एक, खत्म। बहुत आसान आसान सा है। आपको लगता होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसी प्रकार से आपका दिया गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 318 का अर्थ, है ना, किसका? 318 का अर्थ क्या है? 318 का अर्थ देख लेते हैं पहले। उसी प्रकार से, है ना, 318 का अर्थ क्या है? 318 इसका देखिए अर्थ क्या है कि रन वेरी फास्ट, है ना, रन वेरी फास्ट। दूसरा जो आपका है 289 का अर्थ, किसका? 289 का अर्थ है आपका टू रन अवे, टू रन अवे, है ना। नहीं देखिए कि 97 का अर्थ है टू सी, 9 और 7 का अर्थ क्या है? टू सी। तो बोला गया है 4-5 का अर्थ है वेरी गुड, एक और है ना, 4-5 का अर्थ क्या है? वेरी गुड, क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहला पूछा है सी का कोड क्या होगा, और जो दूसरा पूछा है सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबको पहले क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। पहले देखिए सी का कोड क्या होगा, है ना, तो सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद पूछा सी गुड रन अवे का कोड क्या होगा, फिर पूछा रन का कोड क्या होगा, फिर फोर्थ नंबर में पूछा गुड टू सी अवे का कोड का क्या होगा, फिर पूछा कि 4 का कोड क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटा ग्रुप को पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? छोटा ग्रुप को पकड़ते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटा ग्रुप को पकड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रन वेरी फास्ट। 289 का मतलब क्या है? टू रन अवे। 97 का मतलब है टू सी, और 43 का मतलब है वेरी गुड। अब देखिए सबसे पहले हम छोटे को पकड़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए
किसको कैसे कीजिएगा देखते हैं एक बार। जैसे सिखाया वैसे ट्राई कीजिए, है ना, ट्राई कीजिएगा तभी ना कुछ होगा। जैसे देखिए 8 हमारा यहाँ पे मिल रहा है, एक 8 हमारा यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, रन और रन। ये क्या हो गया, रन और रन, मतलब 8 के लिए क्या हो जाएगा, रन। कहाँ पे लिखे हैं, इस साइड लिख लेते हैं ना। 8 के लिए हमारा क्या हो गया, रन, है ना, ये हमारा मिल गया। अब देखिए एक 9 यहाँ पे है, एक 9 यहाँ पे, मतलब इन दोनों सेंटेंस में कोई कॉमन, इन दोनों सेंटेंस में कोई कॉमन, मतलब 2, 9 के लिए हो गया 2, है ना, 9 के लिए क्या हो गया 2, 9 के लिए होगा 2। अब देखिए 7 भी नहीं, और कौन सा मिल रहा है, 8 हो गया, 2 4 5। थ्री के लिए क्या कर सकते, 3 के लिए और कहीं पे कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे तो एक ही बच गया, यहाँ पे तो एक ही बच गया ना, तो मतलब 7 का तो मतलब सी होगा, है ना। ये सबसे छोटे वाले ग्रुप में देखिए यहाँ 2 का मतलब 9 का मतलब 2 हो चुका है, तो 7 का क्या होगा, सी होगा ना। यहाँ देखिए 7 का मतलब सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें एक ही बच रहा था। अब इसमें देखिए 4 और 5 है ना, देखिए 4 और 5 है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, आइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाकी अगले क्लास में करेंगे।